नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम करंट अफेयर का मंथली करंट अफेयर लेकर आए हैं। ठीक है, जो भी नवंबर, अक्टूबर और सितंबर में जो भी करंट अफेयर बने थे उनको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर हम लोग इसको लेंगे। इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, क्योंकि 3 महीने करंट अफेयर कुछ कहता है, इसमें जरूर क्वेश्चन आपको फंसेगा। आप लोग जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, 1 से 2 बार देख लेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाकर, बेल घंटी को दबाकर, जिससे आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। हम स्टार्ट करेंगे पहले नवंबर का करंट अफेयर। ठीक है, नवंबर में करंट अफेयर क्या पूछा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, बताया गया है कि भारतीय सेना तथा एक मिनट रुके थोड़ा सा। हाँ देखिए, भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन, भारतीय सेना सीमा संगठन क्या है? BRO है, BRO। ठीक है, जो सिक्किम में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र तीस्ता नदी पर एक बेली ब्रिज बनाया है। कौन सी ब्रिज बनाया है? बेली ब्रिज बनाया है, बेली ब्रिज। ठीक है, ब्रिज, ठीक, बेली ब्रिज बनाया है। उसमें यह किस लिए बनाया गया है? जो पुनर्निर्माण इसका कराया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, जो तीस्ता नदी थी उसके बाढ़ से काफ़ी क्षेत्र प्रभावित होते थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस बात को फिर से BRO द्वारा क्या कर दिया गया है, इन्हें पुनर्निर्माण कराया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? BRO द्वारा। यह कहाँ पे किया गया है? सिक्किम में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, देखिए पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय, ठीक है, ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी आरक्षित करने वाले हरियाणा सरकार को फैसला रद्द कर दिया गया है। इसने बताया है कि जो स्थानीय लोग हैं क्षेत्र में, जो भी निजी क्षेत्र हैं जिसे कंपनियां खुल रही हैं क्षेत्र में, तो उनमें 75 लोग क्षेत्रीय होंगे। ठीक है, वहाँ के आरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन इसे लेकर न्यायालय ने क्या कर दिया? इसे रद्द कर दिया है। इस समय रद्द कर दिया है क्योंकि जो आरक्षण क्षेत्र होते हैं, मतलब कोई भी क्षेत्र है उसमें अगल बगल के जो भी गांव हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ से 75% तो आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जो अवेलेबल सक्षम लोग हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने रद्द कर दिया है। ये जरूरी नहीं है कि उसी क्षेत्र से रहना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। 18 नवंबर को नई दिल्ली में 1947 में आरक्षित प्रौद्योगिकी और विमान पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। किस पर? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विमानन पर 2047 में, ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 50 शतक पूरे होने का लक्ष्य में जयपुर के नाहरगढ़ किले में वैक्स संग्रहालय की कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है।
ये देखिए जो विराट कोहली हैं उनका प्रतिमा कहाँ पर स्थापित किया गया है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? जयपुर में, जयपुर के नाहरगढ़ किले में। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेगा कि जयपुर में किसका स्मारक बनाया गया है, प्रतिमा बनाई गई है मोम की? तो विराट कोहली की। किसके उपलक्ष्य में? 50 शतक पूरा करने के उपलक्ष्य में इनको प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। जनवरी 2024 में अयोध्या यूपी सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित रामायण का परिचालन शुरू किया है। जो अयोध्या है, यूपी का अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। ठीक है, उसमें सौर ऊर्जा संचालित जहाज का रामायण का परिचालन शुरू किया है। एक रामायण जहाज है, जहाज का नाम रामायण है, उसको सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, वो सौर ऊर्जा द्वारा चलेगी। केरल के कोच्चि शहर में वर्ष 2024 में भारत में घूमने वालों की सर्वोत्तम स्थान घोषित किया गया है। जो केरल है, केरल का एक कोच्चि शहर है, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सर्वोत्तम घूमने का स्थान घोषित किया गया है अभी तक। ठीक है, 2024 तक। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय गैस कंपनी गेल शिप टू शिप LNG, ठीक है, ट्रांसफर करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने अमेरिका के प्रति 5.8 मिलियन टन LNG के लेने का समझौता किया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को क्या है, हमारा कंजर्वेशन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो यह यूनेस्को द्वारा चालू किया गया है। केरल के कोझिकोड शहर को और साहित्य के रूप में, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। ठीक है, दिल्ली के 3 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड भागीदारी देश है तथा जापान और वियतनाम फोकस देश है। नीदरलैंड मतलब क्या है कि नीदरलैंड यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जुड़ा है। ठीक है, जबकि जापान और वियतनाम पर फोकस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फूड सिस्टम है वो काफ़ी डेवलप है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने चिकित्सकों को एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया है। इसके तहत सभी लोगों को भारत की चिकित्सा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। भारत के लोग किसी भी चिकित्सा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यह एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक राष्ट्र और एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी लोग अपना स्वास्थ्य के बारे में अपना जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में, कहाँ पर? बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया है। इसका विषय क्या है, थीम क्या है? मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड था। ठीक है, इसका जो थीम था मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी रून इंडिया परोपकार सूची 2023 में रून पुरस्कार एक है, परोपकार सूची है या तो एक पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है रून, जो किसको मिला है? यह HCL टेक के लिए शिवदास नागर को प्रथम स्थान पर है। ठीक है, एक इंडेक्स जारी किया जाता है रून इंडिया एक्स। रून इंडिया
सूची इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें HCL द्वारा, शिवनागर संस्थापक हैं इनके, वो प्रथम स्थान पर, HCL जो है वो प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा लॉन्च जल दीवानी मामले के लिए वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन अभियान शुरू किए गए हैं। क्या शुरू किया गया? वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन। ठीक है, ठीक है, पानी औरतों के लिए, औरतें पानी के लिए। ठीक है, शुरुआत की है किसने? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं को 550 से अधिक जल उपचार संयंत्रों को दौरा करेंगी तथा जल प्रबंधन में अपना योगदान देंगी। जो स्वयं सहायता समूह है उसके द्वारा 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगे जहाँ पर कैसे कैसे क्या चीज़ दिक्कत है और उनके प्रबंधन में वो लोग अपना योगदान देंगे। ठीक है, जो समूह सहायक की महिलाएं हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSC पंजीकरण द्वारा प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। IFSC जो है वो पहली जीवन बीमा बन गई है। किसके द्वारा? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी प्राप्त कर ली है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए धान की एक नई किस्म पूसा 2090 विकसित किया है। पूसा 9020 क्या है? ये एक धान की खेती की प्रजाति है, धान की प्रजाति है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो पुआल है वो अधिक विकसित नहीं होगा, छोटे में ही रहेगा। ठीक है, इससे किसानों को फायदा मिलेगा। जो बीज है उसके, धान है, उससे ज़्यादा पैडी। ठीक है, जो धान की फसल है, मतलब फसल तो आपको धान अधिक पैदा होगा लेकिन जो उसका तना बढ़ता है वो कम छोटा रहेगा। ठीक है, तो उसे कम किया है। ठीक है, जो पूसा 2090 है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में बिहार में हुए जातिगत जनगणना, अभी किसने जनगणना किया है हाल ही में? जातिगत जनगणना कहाँ पर हुआ? बिहार में। ठीक है, बिहार विधानसभा ने जातीय आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने का विधेयक पारित कर दिया गया है। अब सोचिए, ये जहाँ पर विधानसभा में जातिगत आरक्षण 50% था, अब वो कितना कर दिया गया है? 65% कर दिया गया। पहले कितना था? 50% था, अब कितना हो गया है? 65% हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक है नोकिया ने देश के पहले वाईफाई 6 रेडी ब्रांड नेटवर्क लॉन्च किया है। कौन स्टार्ट किया है? नोकिया। क्या चालू किया है? वाईफाई 6 रेडी ब्रांड। ठीक है, इसके लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी करेगा। किसके साथ? टाटा प्ले फाइबर के साथ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मेरी माटी मेरा देश योजना, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? जम्मू कश्मीर द्वारा। ठीक है, आज़ादी की महोत्सव पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किया गया है। मेरा देश मेरी माटी के एक योजना है जो जम्मू कश्मीर द्वारा चालू किया गया था और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका मैच के पहले सचिन तेंदुलकर ने अपनी प्रतिमा का अनावरण किया है।
इस स्टेडियम में 2011 में भारत के विश्व कप 2011 में भारत ने विश्व कप जीता और 2013 में सचिन ने अपना आखिरी मैच खेला था 2013 में। तो इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। गुजरात में स्थित अदानी ग्रुप, गुजरात के अडानी ग्रुप मुद्रा बंदरगाह अब तक की सबसे अधिक मात्रा में माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। जो मुद्रा बंदरगाह है यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, यह सर्वाधिक मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा बड़ा बंदरगाह बन गया है। मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात का ढुलाई करने वाला, मतलब ढोने के लिए काफ़ी आवागमन ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत बायोटेक्स द्वारा गुजरात के राजकोट में भारत की सबसे बड़ी वुड फ्रेट कोल्ड आयल लिमिटेड प्रेस्ड कोल्ड आयल प्रेसिडेंसी यूनिट की स्थापना की है। किसका? वुड फ्रेश कोल्ड आयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की है। किसने की है? भारत बायोटेक्निक्स ने। ठीक है, भारत बायोटेक्निक्स ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। कोलकाता के राजभवन के प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर रख दिया है। क्या रख दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया है। किसका नाम? कोलकाता के राजभवन का जो है उसका सिंहासन कक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रख दिया गया है। आगे देखते हैं। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में 50 मेगावाट की अपनी नवीनीकरण योजना के तहत दयापार पवन परियोजना की शुरुआत की है। कौन शुरू की है? एनटीपीसी द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस माउंट बोंडोरो 3.0 आयोजित किया गया है। जो बोंडोरो 3.0 आयोजित की गई है। कहाँ पर चेक की गई है? यह अरुणाचल प्रदेश में। इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, कोई खास नहीं क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का माउंट एवरेस्ट में के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई पर छलांग लगाने वाली पहली महिला बन गई। अभी हमारे क्वेश्चन में बीपीएससी में पूछा था कि कौन सी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी से छलांग लगाया था। किसने लगाया था? शीतल महाजन ने। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है, आगे देखते हैं। केरल ने अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित किया गया। क्या किया है? हॉल मार्किंग केंद्र क्या है? यह भारत का पहला राज्य बना। इसमें क्या बताया गया? जो भी हॉल मार्किंग केंद्र है जहां पर सभी का जो मार्केटिंग है वो सभी हॉल मार्क पे मिलता है। ठीक है, जो जिला है वहाँ का एक हॉल मार्किंग केंद्र बनाया गया है। वहाँ से जो भी आपको हॉल मार्क रहेगा वही प्राइस मिलेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा अपने जाति आधार पर सर्वेक्षण का आंकड़ा को सार्वजनिक किया है। किस पर किया है? बिहार सरकार ने क्या किया है? जाति आधार पर जनगणना कराया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार ने देश की हल्दी उत्पादन उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, कौन किया है? भारत सरकार ने।
भारत ने पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया था। पहली बार सोलर रूफ साइकिलिंग का जो है ट्रैक कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में किया गया। बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों और EWS में 10% आरक्षण की घोषणा की है। बिहार सरकार जो है अब लॉ कर रहे हैं, ठीक है, विधि और विश्वविद्यालय या EWS के छात्र हैं तो आपको 10% की आरक्षण मिलेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का दूसरा राज्य एवं देश का चौथा राज्य बन गया है। जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य जो है वो कैबिनेट प्रणाली का पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य बना है, जबकि देश का चौथा राज्य बन गया है। देखिए पहला कैबिनेट प्रणाली कौन था? केरल था, ठीक है। पूर्वोत्तर में पहले कौन था? हमारा असम था, ठीक है। अब कौन हो गया है? दूसरा कौन बना है? त्रिपुरा बना है। तो ये देखते हैं। उद्यमिता के माध्यम से देखते हैं। उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व करने वाली विकास को सक्षम करने के लिए नीति आयोग द्वारा राज्य कार्यशाला श्रृंखला आयोजित किया गया, गोवा में किया गया था। किसके द्वारा? महिलाओं को विकास करने के लिए, ठीक है। नीति आयोग जो, ठीक है, वो राज्यों के कार्यशाला को स्थापित करेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य की सभी सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर, किसको छोड़कर? वन विभाग को छोड़कर राज्य के सभी नौकरियों में 35% आरक्षण प्रदान किया है, ठीक है। किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। सिक्किम में लोनानक झील, एक लोनानक झील है, ठीक है, पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में बाढ़ आने की मात्रा में जान माल की क्षति हुई है। तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई खास चीज नहीं है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन गतिविधियों के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये जरूर याद रखिएगा। किस पर? कश्मीर डेमोक्रेसी फ्रीडम पार्टी, ठीक है। डेमोक्रेसी फ्रीडम पार्टी, कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, ठीक है। इनको क्या कर दिया गया है? 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? भोपाल का महिला थाना जो है, ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। एक ISO जो है एक प्रमाण पत्र है, ठीक है, प्राप्त करने वाला, मतलब महिला, एक भोपाल में महिला थाना है जहाँ पर महिलाओं को पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे क्या दिया है? ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भारत का पहला महिला स्टेशन बन गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में मान्यता प्रदान किया है। तो ऐसे पूछ देगा कि चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, या नेशनल आइकन कौन है? तो कौन होगा? राजकुमार राव, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल तमिलनाडु के ममल्लापुरम, क्या है, ममल्लापुरम में स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। क्या बन गया है? पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कौन बना है? ममल्लापुरम में एक तट मंदिर है, उनको ऊर्जा हरित ऊर्जा बन गया है, स्थल बना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले मामलपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी का गठन किया है। ठीक है, सुजानगढ़ कुचामनगढ़ सिटी का गठन किया है। कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार ने। ठीक है, ये राजस्थान ने 3 राज्यों जिले का नया उद्घाटन किया है। सीधी सिंपल चीज़ है कि राजस्थान सरकार जो है उन्होंने अपने क्षेत्र में जिलों का विस्तार किया है। ठीक है, पहले 48 थे, अब हो गया टोटल 52 राज्य और जिले। ठीक है, टोटल 52 जिले हो गए। ठीक है, सॉरी कंफ्यूज है। ठीक है, इसमें कितने जिले हैं राजस्थान में हम आप लोगों को कभी कंफर्म कर देंगे। ठीक है, ये 52 जिले नहीं है, ये इसमें कुछ 36 के करीब होंगे। ठीक है, इसमें 3 बढ़ चुके हैं, मालपुरा जिला, सुजानगढ़ जिला और कुचामन सिटी जिला। ठीक है, ये 3 जिला बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है। केंद्र सरकार ने 18 मई 2019 को गंगा डॉल्फिन को भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में डॉल्फिन को क्या कर दिया गया है? गंगा डॉल्फिन को अपना राष्ट्रीय पशु, जलीय राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने वाले युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय की मेरा युवा भारत की स्थापना की है। यहाँ पे देखिए, कुछ बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा मेरा युवा भारत एक योजना चालू किया है, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जो युवा हैं, हमारे युवा व्यक्ति हैं, उनको कैसे सक्षम बनाया जाए और उनसे कैसे एक समान पहुंच प्रदान किया जा सके। ठीक है, इसको बराबर सबको एक समान शिक्षा और हर चीज़ मिल सके। ठीक है, इसी के लिए मेरा युवा भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? युवा विकास और युवा नेतृत्व द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में किया है। इसे रैपिड एक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो नमो भारत है, इसके बारे में बता दें। नमो भारत जो है, ये हमारा नमो भारत रेल है। इसमें इसको संचालित करने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, इसमें महिलाएं ही लोको पायलट के तौर पर काम करेंगी नमो भारत में। ठीक है, नमो भारत में या कहाँ तक? नमो भारत में महिलाएं केवल कार्यरत रहेंगी। ठीक है, ये कहाँ से? साहिबाबाद, मेरठ, दिल्ली तक जाएगी। ठीक है, कहाँ तक? साहिबाबाद, मेरठ, दिल्ली। ठीक है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में धोरडो गंगा और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। कच्छ जिले जो कच्छ है, वो धोरडो गांव के पर्यटन गांव के लिए सम्मानित किया गया है।
तो ऐसे कोई खास नहीं है। कच्छ के बारे में जानते रहिए। कच्छ का एक धरोहर गांव है, वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन चुका है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मिशन शक्ति कैंप कौन है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ये गोंडा जिले में है, चालू किया गया है। ये किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ द्वारा। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक आहार भोजन प्रदान करना। ठीक है। एनसीईआरटी देश भर में पाठ्यपुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत में बदलने की मंजूरी दे दी गई। एनसीईआरटी में है जो पुस्तिकाओं में इंडिया दिया गया था, अब उन्हें हटाकर भारत करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्या अब जहाँ पर इंडिया नहीं, अब वो भारत रहेगा। ठीक है। क्या रहेगा? भारत रहेगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अयोध्या के उत्तर प्रदेश में पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया। अयोध्या को पहले सोलर सिटी विकसित किया गया। अभी सोलर जो वहाँ के रामायण नाव है, उसको किसको सोलर सिस्टम ग्रीन हाउस से चालू कर दिया गया है। ठीक है। अब उसे सोलर सिटी भी बनाया जाएगा अयोध्या को। ठीक है। जो सरयू नदी के तट पर बसा है, एक सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के लिए 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक है। इसका थीम है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव मनाया गया है। यह राज्य स्तरीय बाजार कार्यशालाओं को आयोजित किया गया है। मतलब जो क्षेत्रीय बाजार हैं उनको कार्यशाला को में आयोजित करके उनको प्रोत्साहन के लिए बात की गई है। ठीक है। 16वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में है, जो केरल में आयोजित किया गया था। तो इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नागरिकों को 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जोड़ने तथा आग्रह किया है कि अभियान का नारा है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। क्या है अभियान? 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। किसका? 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए आग्रह किए हैं। किसने किया है? नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा? स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत। ठीक है। आइए सीआरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक क्या किया है? श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी नामक एक महिला बाइकर्स अभियान रैली शुरू किया है। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर बाइक अभियान की शुभारंभ किया है। आरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक यशस्वी नामक एक महिला बाइकर्स अभियान रैली शुरू किया है, जिसका उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड फोर्स की विश्व में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला एकमात्र लोक उपक्रम बन गया है। कौन? एनटीपीसी। ठीक है। हाल ही में इरकान को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरकान एक कंपनी है, इसे नवरत्न में जोड़ा गया है। पहले 9 थे, अब 12 हो गए। ठीक है। पहले 9 नवरत्न कंपनियां थी, अब हो गई 12 नवरत्न कंपनियां। ठीक है। जिसमें एक इरकान को जोड़ा गया है। नवरत्न का दर्जा पाने वाला इरकान 15वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम इसमें देखिए 15वां अभी हो गया है। अभी तो हम 13 ही जान रहे थे, ये 15वां हो गया है। ठीक है। कितने हो गए? 15 हो गए हैं। ठीक है। इसे इरकान 15वां जुड़ा है।
तो आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के कोहिमा में मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है। ठीक है, मनसुख मंडाविया ने कहाँ पर? कोहिमा, नागालैंड के राजधानी कोहिमा में क्या किया है? एक मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया है। आइए आगे देखते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक लॉन्च किया जाएगा। बिहार सरकार ने इसे 1,64,000 करोड़ का बजट पास किया है। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू द्वारा, बिहार की कृषि रोड मैप तैयार करने के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहार दिव्यांग रेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहार दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया है। आगे देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 2023 तक बढ़कर 37 कर दी गई है। कितनी हो गई है? 37 हो गई है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा श्रम बल रिपोर्ट के तहत जो महिलाओं की भागीदारी है वो 37% बढ़ गई है। 37% बढ़ गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 दिसंबर नई दिल्ली को राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का गांधी वाटिका का अनावरण किया है। कहाँ पर? दिल्ली के राजघाट में। किसका? गांधी जी का। ठीक है, कितनी फीट की मूर्ति है? वो 12 फीट की ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के सांची शहर को भारत का पहला सोलर सिटी बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2070 तक सभी राज्यों को सौर शहर विकसित करने का निर्धारित लक्ष्य रखा है। ठीक है, जबकि भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। किसका? हिंडन एयरबेस और गाजियाबाद में किसका? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने आरोग्य मंत्री नामक विश्व का पहला रैपिड रिस्पांस आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। यह अस्पताल 8 मिनट के अंदर जरूरतमंद लोगों को चिकित्सक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, यह एक रैपिड रिलायंस आपदा अस्पताल है जो अस्पताल 8 मिनट के अंदर तत्काल चिकित्सा प्रदान करेगी। ठीक है, आरोग्य मंत्री द्वारा एक रैपिड स्पॉन्सर आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है जो आपको 8 मिनट के अंदर ही चिकित्सा मुहैया करा देगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। कितने हजार? झारखंड ने ट्रांसजेंडरों को, ठीक है, 1,000 रुपये मासिक देने की बात की है। ट्रांसजेंडर को अभी ओबीसी का दर्जा किसने दिया है? मध्य प्रदेश ने। सीमा सड़क बीआरओ ने लद्दाख में योमा क्षेत्र को दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र बनाया है। ठीक है, योमा क्षेत्र जो है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई के हवाई क्षेत्र है। ठीक है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। अभी बीआरओ ने कहाँ पर बनाया है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी एक ब्रिज बनाया है, और जबकि एक सिक्किम में जो तीस्ता नदी पर
बनाया है, ठीक है, पुनरुद्धार किया है उसका, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन क्या है? यह भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। जो प्रोजेक्ट नमन है ये पूर्व सैनिकों के, शहीदों और परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र बनाया है। हाल ही में, अगला देखते हैं, हाल ही में पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को कचरे के वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा और इस महिला श्रमिक संचालित करेंगी। इसे पिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? पिक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने प्रति परिवार को एक महिला को जो परिवार की प्रमुख होंगी उन्हें 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन धरोहर को सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को क्या किया है? यूनेस्को में शामिल किया है। और शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को 42वां विश्व धरोहर स्थापित किया है। तो अब आप लोगों को पता हो गया कि यूनेस्को द्वारा कुल कितने धरोहर हैं भारत के? 42, ठीक है, 42 विश्व धरोहर के रूप में स्थित है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कर दिया है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च किया है। यह हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली के संचालित करेगी। यह हरित बिजली मतलब हाइड्रोजन से बिजली प्राप्त कर संचालित करेगी। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय, क्या है? कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय रखा गया है। क्या रखा गया है? जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी, ठीक है। याद रखिएगा कि मसूरी में, उत्तराखंड के मसूरी में कार्टोग्राफी संग्रहालय का स्थापना किया गया है। भारत में ज़्यादातर बाघों की आबादी मध्य प्रदेश में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां राष्ट्रीय रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार आउट पेंसेट विभाग मतलब ओपीडी की शुरुआत की है। राम मनोहर लोहिया ने ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर मंदिर आदि शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति स्टैचू ऑफ वेननेस क्या है? वेननेस का अनावरण किया है। क्या किया है? एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। यह कहाँ पर है? मंजामता पर्वत पर है, ठीक है। यह प्रतिमा मंजाता पर्वत पर स्थित है। किसका? ओंकारेश्वर मंदिर, जो शंकराचार्य की 108 फीट आदि, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में बेंगलुरु सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थल वाला शहर बन गया है, ठीक है। सबसे अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थल बनाया है कौन? बेंगलुरु ने। केंद्रीय बंदरगाह
जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गोवा में भारत का लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। किसका किया गया है? लाइट हाउस महोत्सव का। ठीक है, कहाँ पर? गोवा में। 30 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम G20 हुआ था। नरेंद्र मोदी द्वारा 1 सप्ताह तक चलने वाले संकल्प सप्ताह, इसका उद्देश्य था 329 जिलों में 500 आकांक्षी लोक ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावित और क्रियान्वयन करना। ठीक है, जिसमें 329 जिला और 500 आकांक्षी ब्लॉकों को कार्यान्वित और क्रियान्वयन करना था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारत मंडपम द्वारा आगे है, अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखी है, जो भगवान शिव से प्रेरित है। ठीक है, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा है और उस किस पर आधारित है? वो हमारे भगवान शिव पे प्रेरित है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिषराव सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग जहाज अड्डे का कार्यक्रम परिषद में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। किसका किया है? उड़ान भवन का। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह पर? सफदरजंग हवाई अड्डे पर। ठीक है, किसका शुभारंभ किया है? उड़ान भवन का। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान तथा आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, किसका शुभारंभ किया है? आयुष्मान भव अभियान और आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की लड़ाई में जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी। सारागढ़ी स्मारक क्या है? जिसमें सारागढ़ी लड़ाई में जान देने वाले योद्धाओं के नामकरण किया जाएगा। उसमें उन्होंने अपना एक स्मारक बनवाया, उस पर उनको नाम खुदवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया गया है। किसके रूप में मनाया गया है? पोषण माह के रूप में मनाया गया है। इसका थीम क्या था? सुपोषित भारत और साक्षर भारत और सशक्त भारत। क्या है? बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसमें पोषण माह किसको? सितंबर को मनाया गया है। यह इसका थीम क्या था? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंगलुरु ने देश के पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर स्थापित किया है। याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है? बेंगलुरु है, जो अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का स्थापना किया है। पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रीट 20 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। ठीक है, जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्रिकेट स्ट्रीट 20 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। वर्ष 2024 में भारत में पहली बार केरल में जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है भारत के यूएई के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का मजबूत करना। ठीक है, केरल द्वारा किया गया है। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी स्कूल छात्रों को मेडिकल कॉलेज शिक्षा में 10% का आरक्षण दिया है। किसने दिया है? गृह मंत्रालय ने सरकारी सभी स्कूलों में मेडिकल शिक्षा में 10% का आरक्षण दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है
मालवीय मिशन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा स्तर में सुधार के लिए नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पर? मालवीय मिशन के तहत केंद्रीय शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरुआत किया है। कॉर्निया इंक द्वारा तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का स्थापना की गई है। कहाँ पर? तेलंगाना में। कौन से ग्लास? गोरिल्ला ग्लास। ठीक है, ये कॉनिक्स इंक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। किसका किया है? यशोभूमि का। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में। किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा बैठक और सम्मेलनों को प्रोत्साहन और प्रदर्शनी का केंद्र होने वाला दावा करता है। कौन? यह यशोभूमि। ठीक है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने अर्धपालतू पशु मिथुन को खाद्य पशु के रूप में खाद्य मान्यता दी है। जो मिथुन पशु हैं, अर्धपालतू पशु, उन्हें पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, जो मान्यता खाने के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, खाद्य पशु के रूप में सुनिश्चित किया गया है। आगे देखते हैं। सिक्किम ने लगभग 16 वर्षों बाद चैटन जल विद्युत परियोजना का कार्य पूरा किया है। जो प्रधानमंत्री PS तनवा ने परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, चैटन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? सिक्किम में। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति का सी रॉबिन्स की खोज किया है। किसने किया है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। ठीक है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कारीगरों को उनकी कला के प्रोत्साहन के लिए सहायता दी जाएगी। कितने लाख की? 1 लाख की। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT क्या है? यह जल निकायों को होने वाली नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश ने बोझ वेटलैंड में नौका संचालन का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो बोझ वेटलैंड है वो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। SBI स्टेट बैंक ने परिवहन के विद्युत संचालकों के लिए डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। कौन सा? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट लॉन्च किया है। किसके द्वारा? ये स्टेट बैंक द्वारा। एक स्टेट बैंक अभी खुला है कहाँ पर? श्रीलंका में। ठीक है, किसके द्वारा खोला गया है? ये हमारे मनसुख मंडाविया द्वारा। ठीक है, वहाँ की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए। आइए आगे देखते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किया गया है। ठीक है, जो स्टेट बैंक का शाखा खुला है कहाँ पर? श्रीलंका में। आइए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीनफील्ड काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। किसका दिया गया है? ग्रीन रेलवे स्टेशन का। किसको? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडरों को स्थिति के बारे में जागरूक पढ़ाने के लिए भाग लिया है। किसने? कितने लोग? 1000 लोग ने, जो ट्रांसजेंडर है उनको जागरूक बनाने के लिए। आगे देखते हैं।
हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू करने की योजना का घोषणा किया है। किसके? जो हरियाणा पुलिस है उन्हें सेफ सिटी योजना शुरू किया है। कोई खास तो है नहीं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया है और विभिन्न खेलों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और 200 से अधिक दिव्यांगों का भाग लिया जाएगा। दिव्यांग का महाकुंभ मतलब यह खेल से है, यहाँ पर काफ़ी प्रतियोगी लोग ने 200 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया था। दिव्यांगजनों का महाकुंभ है। कहाँ पर किया गया था? वाराणसी में किया गया था। हिमाचल प्रदेश के अनावरण अनुकूल प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने और मोबाइल वैन कार्यक्रम की शुरुआत की है। 1 सितंबर से 8 सितंबर तक शिक्षा मंत्री और साक्षरता सलाहकार का आयोजन किया गया है, जिसमें उल्लास नए भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत बारे में जागरूकता लाना है। ठीक है, उल्लास एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा शिक्षा को आगे करना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन लॉन्च किया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित है। इसका उद्देश्य है कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इसके बाद एनसीईआरटी स्मारक, स्नातकोत्तर और डायरेक्टर की डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक्स बुक का जारी किया है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने जीएमटी बिलों के वृद्धि के लिए बिलों के वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू किया है। मेरा बिल मेरा अधिकार शुरू किया है। इसमें 200 रुपये से खरीदारी करके 1 करोड़ तक के कैश प्राइस जीत सकते हैं। ठीक है, ये किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने जीएमटी के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो नवरत्नों की दर्जा प्राप्त हुआ है, अभी पिछले बताया है। ठीक है, आरसीएफ द्वारा। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली के एडॉप्टर ए हेरिटेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। किसका? 2.0 एडॉप्टर ए हेरिटेज का। भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना और इसके इंडिया हेरिटेज ऐप लॉन्च किया है। इसके ई परमिशन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया हेरिटेज ऐप परमिशन पोर्टल लॉन्च किया है और एडॉप्टर ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया है। ठीक है, ये 3 प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन? भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने। आगे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 जारी किया है, जिसमें ए रेटिंग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आरबीआई को एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य कौशल आधारभूत लेट्स मूव फॉरवर्ड को विकसित किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया था। कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान। और लेट्स फॉर मूव फॉरवर्ड जो पुस्तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण का शुरुआत किया है। किसका किया है? थेंगापट्टम। ठीक है, थेंगापट्टम फिशिंग हार्बर का। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन
वर्ष की शुरुआत की है। ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ में। कौन? द्रौपदी मुर्मू ने, हमारे राष्ट्रपति हैं। हाल में केंद्रीय सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, बांग्लादेश ने 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में कनाडा के एनियल मैकगेही के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए पहली बार ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है, डेनियल मैकगेही जो है वो पहली कौन है? ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप खेलेंगी। ठीक है, वो है बांग्लादेश की, बांग्लादेश में होने वाली है जो हमारा T20 वर्ल्ड कप है महिला। आगे देखते हैं, इसरो ने अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र मछुआरों के लिए सुरक्षा के लिए नाभ मित्र उपकरण विकसित किया है, जिसका परीक्षण केरल के नितकारा में किया गया है। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। किसका? पिंक शौचालय। त्रिपुरा सरकार ने पिंक शौचालय का निर्माण किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर तमिलनाडु के स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुख चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, पीयूष गोयल द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के कवक के महत्वपूर्ण उजागर के लिए फंगा अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, फंगा अभियान कवक के लिए शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री द्वारा नई दिल्ली में एनसीईआरटी में 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अभी हम पीछे पड़े थे। हाल ही में असम राज्य सरकार ने 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। ठीक है, जल शक्ति मिशन मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के लिए लघु सिंचाई परियोजना छठी गणना रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट में 94.8% भूजल और 5.2% सतही जल योजना है। आगे देखते हैं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय तक पहुंचकर सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और लाभ न्याय बंधु ऐप को एकीकृत कर टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। इसके आम नागरिक, एकल नागरिक और टेली लॉ के एकल प्रवेश द्वारा माध्यम से कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंचना प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो ना समझ में आए उसे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम तो हमारा एसपी सिलेक्शन सेंटर सर्च करेंगे, उस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।